दोस्तों कहते हैं ना कि अगर हक की लड़ाई लड़नी हो तो तैयार रहना पड़ेगा। और आज ये लड़ाई सिर्फ एक नौकरी की नहीं बल्कि सिस्टम की उस चुप्पी के खिलाफ है जिसने सालों से बच्चों को इंतजार में रखा है। हमने आवाज उठाई और रेलवे रिफॉर्म देश का नंबर 1 ट्रेंड बना दिया। लेकिन क्या रेलवे ने कोई जवाब दिया? नहीं दिया। हमारी मांगे क्या है आपको जानना जरूरी है। हमारी 5 मांगे जो हमने पोस्टर में, ट्विटर पर, हर मंच पर हमने रखा, जिसमें सबसे पहली मांग हमारी थी कि रेलवे की कैलेंडर, और रेलवे कैलेंडर जो आ रहा है वो उस तरीके से नहीं है, उसको और बेहतर किया जाए। उसमें पेपर कब होगा ये डेट तय किया जाए। यहाँ पर क्या है कि रेलवे ये परीक्षा लेगी फलाने महीने तक, लेकिन उसमें कहीं पर भी ये नहीं है कि प्री का पेपर कब होगा, मेंस का पेपर कब होगा। और ये भर्ती जब आती है तो ये कह दिया जाता है कि एनटीपीसी का पेपर जो होगा मार्च 2025 में होगा, लेकिन अंत कब होगा इसके बारे में कहीं पर कोई बात नहीं होती। और एक भर्ती 2-2 साल, 2.5 साल लेकर के जा रही है। ये सबसे बड़ा नुकसान है। तो हम एक रेलवे का एक अच्छा कैलेंडर चाहते हैं जहां पर पूरी तरीके से सूचीबद्ध तरीके से पूरा का पूरा डेट दिया गया। दूसरा, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी को इंक्रीज करने की हमने मांग कही। हमने बस इतना कहा कि जितने पद खाली हैं आप उतने वैकेंसी निकाल दीजिए। और रेलवे ग्रुप डी तो ऐसा है, आप समझ करके चलिए, सबसे निचले स्तर का पोस्ट है और उनकी रिक्वायरमेंट पूरे देश में सबसे ज्यादा है। तो जब रेलवे को लोगों की आवश्यकता है तो वो भर्ती क्यों नहीं निकालती है? क्या वो इस मॉडल पर काम कर रही है कि सरकारी नौकरी को धीरे धीरे करके खत्म कर देना है? अगर ये मॉडल है तो ये बहुत ही खतरनाक और वाहियात तरीका है। तीसरा, हमने ये बात किया कि रेलवे की जो वेटिंग लिस्ट जो आप पहले से करते चले आ रहे थे, आप उसको वापस से वही रखिए। हमने कोई नई मांग नहीं की। रेलवे वेटिंग लिस्ट अब तक जारी करता था। क्या होता था कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि नौकरी नहीं ज्वाइन करता है तो उसके जगह पर दूसरा वाला बंदा जो है, जो निचले रैंक में है, एक रैंक उससे नीचे है, वो उसको ज्वाइन कर लेगा। मान लीजिए मैंने 2 परीक्षाएं निकाली, एसएससी की, रेलवे की, हमने रेलवे में छोड़ करके एसएससी की ज्वाइनिंग कर ली, तो एक सीट तो वो बेकार चली जाएगी। तो जो अगला बंदा था जिसकी रैंकिंग क्रम के अनुसार थी वो आकर के वो ज्वाइन कर ले। बट रेलवे ने अब यहाँ पर इस वेटिंग लिस्ट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, जो कि बहुत गलत है। चौथा, हमने मांग किया था एग्जाम सेंटर को लेकर के कि बच्चों को जो आप इतना दूर भेजते हैं परीक्षा देने के लिए, आप उनको उनके भरे गए यहाँ पर सेंटर पर भेजें। भरे गए का मतलब, जैसे मान लो कि आपने मेरे से पूछा पेपर आप कहाँ चाहते हैं, हमने कहा जी पहला हम पटना में कंफर्टेबल हैं, दूसरा आप उसके आसपास दे सकते हैं, और आप मेरे को केरला भेज देते हो पेपर देने के लिए। वहाँ पर एक बच्चे को कितनी परेशानी होती है, अननोन जगह, अनजान जगह, और वहाँ जाने के बाद में कई बार सेंटर मिलता भी नहीं। इससे न सिर्फ मेरे भाई उस बच्चे का नुकसान हो रहा है बल्कि सरकार का भी नुकसान हो रहा है, और एक अच्छा कैंडिडेट यहाँ पर वो खो दे रही है। तो क्या ये मेरी 100 मांगे हैं जो मैंने अपने यहाँ पर की, क्या मैंने वो गलत कहा? बात नहीं कहा ना। अब इसको लेकर के सबसे पहला तरीका क्या होता है सरकार तक बात पहुंचाने का, वो होता है ट्विटर कैंपेन। और हमने इसको लेकर के ट्विटर कैंपेन भी किया। 4 जुलाई 2025 सुबह से लेकर के देर रात तक हमने ट्विटर को झकझोर दिया। 20 लाख से ज्यादा हमने ट्वीट की। ना ही कोई फिल्मी स्टार था हमारे साथ, ना ही कोई राजनीतिक पार्टी थी। ये ट्वीट था तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों का, और इसके लिए छात्रों की आवाज रही। छात्रों ने बढ़ चढ़ के अपना आवाज उठाया, कोई लड़का हो, कोई लड़की हो, कोई यहाँ पर भारत के किसी भी राज्य में हो, लेकिन ट्वीट हर किसी ने की और बहुत ही सरल तरीके से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपनी बात रखी। मैं सुबह से ट्विटर पर अपने बच्चों के साथ में लगा रहा और पूरे दिन दिल से उनका समर्थन मैं वहां पर करता था। लेकिन पता अफसोस की बात क्या है कि रेलवे की तरफ से कोई भी बयान, कोई भी नोटिफिकेशन, कहीं पर कोई भी भरोसा नहीं आया। इनफैक्ट मीडिया कवरेज की भी कहीं पर कोई बात नहीं की गई। आप अगर बात करें, एक फिल्म स्टार की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है तो पूरे दिन मीडिया में वही चलाया जाता है, लेकिन पूरे भारत में जो ट्वीट नंबर 1 पर चल रहा था उसके बारे में किसी ने चर्चा तक नहीं की। इतना कुछ होने के बाद में हमें लगा कि शायद सरकार हमारी बात को सुनेगी, लेकिन सुनने के बजाय पता उन्होंने वहां पर क्या किया, हमारे ट्वीट को ही ब्लॉक कर दिया। 2-2 हजार, 3-3 हजार ट्वीट वाले ट्वीट जो है वो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लाखों की संख्या के ट्वीट अचानक से गायब हो जाते हैं। सरकार इस तरीके से इसको कंट्रोल करती है। हमने हर जगह पर गुहार लगाई और मीडिया से भी हमने बात कही, और वो तो शुक्र है मेरे भाई लल्लन टॉप की, जिसने हमारी आवाज को सुना और हमारी पोस्ट को दिखाया। और उसमें लिखा, वहां पर आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ ट्वीट किया है, साफ तरीके से यहाँ पर उसको दिखाते हुए उन्होंने कहा कि देखो ये बच्चों की मांग है और उनके लिए ये छात्र जो है वो लड़ रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ लल्लन टॉप का, जो यहाँ पर बच्चों के छात्र हित के लिए खड़ा हुआ है। नहीं तो आधे से ज्यादा मीडिया चैनल तो यहाँ पर यूट्यूब पर अपने पॉडकास्ट खेल रहे हैं। मेरे भाई यहाँ पर जब हक की लड़ाई होती है ना तो वहाँ निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिनके जमीर जिंदा है वो खुद मेरे भाई चल करके आते हैं। उस एक वीडियो से हजारों बच्चों को एक उम्मीद मिला। आज शुभांकर मिश्रा जी के चैनल पर भी एक रिपोर्ट है जिसने हमारी आवाज और दूर तक जाएगी, और बड़ा अच्छा किया शुभांकर मिश्रा जी ने। नहीं तो हमारी नाराजगी तो उनसे इस बात को लेकर के थी कि यहाँ पर सिर्फ वो पॉडकास्ट ही करते रहेंगे, बच्चों के बारे में आवाज भी उठाएंगे।
लेकिन बड़े बेबाकी तरीके से, बड़े शानदार तरीके से उन्होंने सरकार के समक्ष इस बात को रखा, और ये चाहिए भी था। अगर हम मीडिया को बात करते हैं, वो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो वो दिखाए भी यहाँ पर इस बात को लेकर के। ठीक है, तो अगर हम थोड़ी और बाकी जो मीडिया चैनल्स की है उनकी थोड़ी बातें अगर हम कर ले, जो अभी तक खामोश बैठे हैं, जिन्हें तो बॉलीवुड की ब्रेकअप स्टोरी को दिखाने में ज़्यादा मज़ा आता है, नेता की रैली में कपड़े फटे कि यहाँ पर क्या हुआ, भीड़ कितनी आई, बाबा पहुँचे तो क्या कहा उन्होंने, किस नेता ने किसको क्या कहा, फिर उसके पास जाकर के उसने दूसरे को क्या कहा, सिर्फ जो मीडिया इसी को दिखाने में बिजी है, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या आप इससे एक बेहतर भारत की कल्पना कर सकते हैं? क्या लगता है आपको यहाँ पर कि क्या इससे आप भारत में आगे बढ़ा पाएंगे चीज़ों को लेकर के? 90% ऑफ द टाइम मीडिया चैनल्स पर सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज़ चलता है, और वो पॉलिटिकल न्यूज़ में भी ये नहीं होता कि किसने कितनी प्रगति की, बल्कि 90% ऑफ द टाइम ये चल रहा होता है कि यहाँ पर किसने किसको बयान दिया, क्या बयान दिया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप टीआरपी के बिना किसी के भी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं रहने वाली? उन छात्रों से भी कहूँगा कि भाई ऐसे चैनल को देखना ही आप बंद कर दो। अगर वो हमारी आवाज़ नहीं बन सकते तो हमें भी उनकी टीआरपी नहीं बननी है। हम कोई पेड यूज़र थोड़ी है यहाँ पर कि हमसे वो फ़ायदा उठाएंगे लेकिन हमारे फ़ायदे की बात नहीं करेंगे। कितने मीडिया जा ऐसे हैं जिन्होंने जा करके एक स्टूडेंट की कवरेज की, जिन्होंने जा करके उसके कमरे में बैठ करके उसकी पीड़ा को सुना, जिन्होंने जा करके उनकी किताबों में देखा, जिन्होंने उनकी लाइफस्टाइल को देखा, जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को देखा, जिन्होंने पूछा कि तुमने भर्ती कब की थी, कब तुमसे तैयारी शुरू की थी, यहाँ पर कितने पेपर्स तुम दे चुके, आलम क्या है यहाँ पर सरकारी नौकरियों का। हिम्मत नहीं है किसी के अंदर में सरकार के विपक्ष जाने की। आपने मीडिया इस वजह से शुरू किया था कि आप सरकार के यहाँ पर साथ में रहोगे या विपक्ष में रहोगे, या फिर आपने पत्रकारिता की शपथ इसीलिए ली थी कि आप लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं। मेरा बहुत नाराज़गी है मीडिया से लेकर के, इस बात को लेकर के, और मैं चाहूँगा यहाँ पर किसके ऊपर मैं वो ध्यान दूँ। साथ में मैं सभी शिक्षकों का भी दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके वीडियो बनाया, समर्थन दिया और बच्चों के साथ में। लेकिन थोड़ी नाराजगी उनसे भी है कि जो अभी भी चुप हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूं कि आपकी एक वीडियो लाखों बच्चों की हिम्मत बन सकता है। आप आगे आइए। आप ये मत सोचिए कि मेरा प्लेटफॉर्म छोटा है तो मुझे कौन देखेगा, मेरा प्लेटफॉर्म बड़ा है तो मेरी ही आवाज़ सुनी जाएगी। बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, पर ये आपके अपने हक की लड़ाई है और आप बहुत बेहतर कर रहे हैं, बहुत शानदार कर रहे हैं। ये जो बच्चे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपसे उम्मीद लगा करके बैठे। फ़र्क नहीं पड़ता कोई चैनल 1000 सब्सक्राइबर का है, फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई 1 मिलियन का है। मेरे भाई आपके ही बच्चे हैं, आपको उनके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। आप जितना कह सकते हैं, आप जो कह सकते हैं, मैं तो छोटी मोटी बातें थोड़ी कह लेता हूँ, मैं इतना कह सकता हूँ, आप तो मेरे से बेहतर कह सकते हैं। आप सामने आइए, प्रत्यक्ष रूप से आइए और बच्चों के लिए यहाँ पर एक आवाज़ उठाइए और एक वीडियो बनाइए ताकि रेलवे बोर्ड तक ये आवाज़ पहुँचे। बहुत ज़रूरी है इस बात को कहना। दोस्तों ये एक आंदोलन नहीं है, समझिए इस बात को लेकर के, ये करोड़ों बच्चों का सपना है। रेलवे बोर्ड भले ही चुप क्यों ना हो, लेकिन हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। ये हमने अपने अंदर में प्रण लिया है। हम फिर से ट्वीट करेंगे, हम फिर से आवाज उठाएंगे, हम फिर से लड़ेंगे, क्योंकि हमें ये बात पता है कि कहीं ना कहीं बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। हमें ये भी पता है कि जिनको अपने हक से प्यार होता है वो कभी चुप नहीं बैठते। तो आप सभी से निवेदन है, रेलवे रिफॉर्म को जिंदा रखिए। यूट्यूब पर, ट्विटर पर, हर मंच पर जितना आप कर सकते हैं अपने तरफ से, आप उतना इस बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये आपकी आवाज़ नहीं है, ये हम सब की आवाज़ है। ये आने वाले पीढ़ियों का भविष्य तय करने वाली आवाज़ है। तो इसलिए मेरा अंतिम एक अपील होगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप किसी मंत्री, एमएलए, आप जहाँ पर भी जिसके साथ भी जुड़े, आप उन तक पहुँचाइए ताकि ये बात हमारी सदन तक जाए, ये बात हमारी रेल मंत्री तक जाए, ये हमारी अपनी बात हमारी अपनी सरकार को जाए जिसको हम सब ने मिलकर के चुना। हम उनसे नहीं लड़ेंगे, उनसे नहीं झगड़ेंगे तो हम किन से झगड़ेंगे? हमारी नाराज़गी भी उनसे है, हमारा यहाँ पर कहीं ना कहीं बात भी उनसे है और समाधान भी वही निकालेंगे। ठीक है, तो हम सबको मिलकर के यहाँ पे ट्वीट करना है, हम सबको मिलकर के इस बात को जिंदा रखना है और यहाँ पर हम सब एक साथ हैं। इसके लिए आप सभी के सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। बाकी इस मुद्दे को हम लोग मरने नहीं देंगे किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में, और हम सब साथ में हैं, बस इस बात का हम लोग शपथ लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।